दोस्तों, अनुपमा से जुड़ी आज दो बड़ी खबरें लेकर आ चुके हैं। ये ऐसी दो बड़ी खबरें हैं जी सुनने के बाद आप सबके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि अनुपमा को लंच के लिए बुलाया था पराग कोठारी ने अपने घर, लेकिन वहाँ पर क्या होता है आप आज सुनकर इस एपिसोड को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बात करें पहली बड़ी खबर की तो पराग कोठारी ने अनुपमा को लंच पर बुलाया था। और राही जो है जब बात बोलती है अनुपमा राही को कि उन्होंने लंच के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वहाँ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो आगे से जो राही है वो बोलती है कि अनुपमा को, नहीं माँ, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर हमें पता भी चल जाएगा कि प्रेम किस तरह का है, उनका परिवार किस तरह का है, मुझे उनके परिवार से रिश्ता रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, मुझे प्रेम से शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहले ही प्रेम ने जो झूठ बोला है उसके बाद मेरा विश्वास उस पर उठ गया है, और साथ साथ जो बदतमीज़ी की है प्रेम के पापा ने यानी पराग कोठारी ने आपके साथ या और मेरे साथ, तो उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ आप मेरे साथ चलो, वहाँ पर मैं देखूंगी कि आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि जब जो यहाँ पर अनुपमा है वो राही को लेकर वहाँ पर लंच करने के लिए पहुँचती है, तो अचानक वहाँ पर आपको बता दें कि शादी की बात शुरू हो जाती है। और प्रेम की दादी यानी जो प्रेम की दादी है वो बोलती है अनुपमा को कि अब हम चाहते हैं कि आपकी बेटी और हमारे बेटे की शादी हो जाए, इतनी जल्दी हो जाए, उतनी जल्दी हम इन दोनों की शादी करवा देना चाहते हैं। आगे से आपको बता दें कि जो राही बोलती है कि नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मैं प्रेम से शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ये बात आपको सुननी होगी कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आगे से प्रेम की जो दादी है वो बोलती है कि क्या तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें मेरा बेटा पोता पसंद नहीं है, क्या तुम प्रेम से शादी नहीं करना चाहती हो। आगे से राही बोलती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी इसलिए शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अब तक मैं अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हुई हूँ। जब तक मैं खुद कमाने ना लगूँ, जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ, तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। इसके बाद आपको बता दें कि आगे से फटकार लगाते हुए प्रेम की दादी बोलती है कि बस यही तुम्हारी गलती है, तुम जो लड़कियां हैं वो लड़कियां मर्द बनना चाहती हैं, और वो मर्द जब बनना शुरू कर देती हैं तो उसी वक्त पति और पत्नी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर तलाक हो जाता है। यही है सबसे बड़ी वजह। मैं तो तुम्हें ये बोलना चाहूँगी कि मर्द जो है उसे मर्द ही रहने दो, और जो औरतें हैं उसे औरत रहने दो। इसलिए तुम लड़की हो तो लड़की बनकर रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें इंडिपेंडेंट होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें खुद कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे शादी इस घर में हो रही है और इस घर के अंदर बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और हम कभी भी किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देंगे। लेकिन आगे से आपको बता दें कि राही बोलती है कि नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने यही समझाया है कि चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो, आपका पति जितना भी अमीर हो, आपके माँ बाप जितने अमीर हों, आपके माँ बाप के पास, आपके पति के पास बहुत सारा धन हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, लेकिन जब तक आप अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो जाते तब तक आपको शादी नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी माँ की बातों को ही सुनूंगी, मुझे लगता है कि वही सही है। आगे से आपको बता दें कि फटकार लगाते हुए ये बोलती है राही को प्रेम की दादी कि वाह, अनुपमा ने तो बहुत कुछ अच्छा सिखाया है तुम्हें। मुझे लगता है कि यही बड़ी गलती है, क्योंकि इसी बड़ी गलती की वजह से जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके 2 या 3 महीने के बाद उसका तलाक शुरू होने जाता है। इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि तुम करना क्या चाहती हो। बात करें यहाँ पर दूसरी बड़ी खबर की, तो दोस्तों जब अनुपमा राही जब जाते हैं पराग कोठारी के घर, तो प्रेम भी इनके साथ होता है। और जब शादी की बात शुरू होती है तो इसी भी जब राही अपना यहाँ पर अपनी बात रखती है कि वो इंडिपेंडेंट होकर शादी करना चाहती है, तो आगे से प्रेम बोल देता है कि मुझे लगता है कि राही बिल्कुल सही बोल रही है, और माँ ने जो कुछ भी अनुपमा आंटी ने जो कुछ भी सिखाया हुआ है राही को वो बिल्कुल सही सिखाया है, मैं इनके साथ ही हूँ। तो आगे से आपको बता दें यहाँ पर प्रेम ये भी बोलता है कि मेरी भी यही सोच है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ आप सबके सामने इस वक्त हूँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ राही के साथ। मैं तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। मैं इंडिपेंडेंट हो जाना चाहता हूँ। आगे से आपको बता दें यहाँ पर जो पराग कोठारी है वो ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें दिमाग है थोड़ा भी। नौकरी वो करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। तुम्हारे बाप के पास इतना बड़ा बिजनेस है, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो नौकरी नहीं करते हैं, वो दूसरों को नौकरी देते हैं। आपको बता दें आगे से यहाँ पर प्रेम कोठारी बोलता है कि नहीं, आप गलत हो। जब तक मैं इंडिपेंडेंट
स्टैंडर्ड नहीं हो जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। और मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर आपको प्रॉब्लम किस बात से है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो आगे से पराग कठारिया बोलता है कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। ये सब सुनकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिलहाल इस में इतना ही। वेल दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों बड़ी खबरों के बारे में? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।